वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है। वह वर्णन भी सत्य है, वैसा उन्हें प्राप्त भी होता है। ऐसा विश्वास करके देवता आदि की योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों में घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। वो तो आना ही है इसलिए ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वेद भले ही लालच देकर प्रवृत्ति मार्ग में लगावें कि ये मिल जाएगा, ये कामना पूरी हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, वो लोक प्राप्त हो जाएगा, निवृत्त नहीं होगी, तो वेदों का कारण मात्र यही है कि ऐसा करने से वो अपनी अभ्यास से धीरे धीरे शुद्ध होता हुआ पवित्र आत्मा हो जाएगा, ज्ञान कराने के लिए ही। हाँ, आत्मस्वरूप को जान लेगा। तो यही कह रहे हैं भगवान की हे उद्धव, वेदों का तात्पर्य इस प्रकार से ऐसे मनुष्यों को जोड़कर जो है भगवान में जोड़ना है, न कि संसार में। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का जो दुर्बुद्धि हैं, वे कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्मों की आसक्ति वश जो दुर्बुद्धि वाले हैं, पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं, जो दुर्बुद्धि हैं। किंतु जो बुद्धिमान हैं वे वेदों के यथार्थ स्वरूप को समझकर, भले ही लालच में पड़कर कि ये प्राप्त हो जाएगा, वो जब उनकी बुद्धि यथार्थ के तत्व को जान ले कि सत्य क्या है, तो उससे हटकर परम तत्व में अपने आत्म कल्याण स्वरूप में स्थित होना चाहिए बुद्धिमान को। किंतु दुर्बुद्धि जो होते हैं वे उसी लालच में भटकते हैं और उसी को पाने की लालसा में यथार्थ तत्व को नहीं समझ पाते। परंतु वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। जो वेदता हैं श्रुतियों का ये तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्म पद का पता नहीं लगता।